हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कृष्णा कनेक्शन। भगवान कृष्ण को दीन दयाल भी कहा जाता है। दीनों के दयाल, दीनों पर कृपा करने वाले, दीनों पे अपनी दयालुता, अपनी दया दिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर लीला है जो आपको आज बताने जा रही हूँ। आप सब ने ये लीला सुनी होगी, लेकिन भगवान की कथा तो इतनी सुंदर होती है कि हम जितनी बार सुनते हैं, बार बार हमें उतना ही सुनने का मन करता है और रस आता है। तो एक बार एक फल वाली भगवान कृष्ण के घर मैया यशोदा और नंद बाबा के घर आ पहुंची। फल ले लो, ताजे मीठे फल ले लो, ऐसे बार बार बोलने पर कन्हैया ने जब अंदर से ये आवाज सुनी तो कन्हैया भी दौड़े दौड़े बाहर आए और कृष्ण ने देखा बहुत से सुंदर स्वादिष्ट फल वाली मैया के टोकरी में। कृष्ण ने देखा और उन्होंने कहा कि मुझे भी फल लेने हैं। तो वो अंदर गए भागे भागे और कृष्ण लेके आए उनकी छोटे छोटे हथेलियों में जितने भी गेहूं के दाने, चावल के दाने आ सके, वो ग्रेन्स उन्होंने अपने हाथ में मुट्ठी में बंद किए और वो फल वाली मैया के पास आए। और जैसे जैसे वो चलते जा रहे थे उनकी उंगलियों से सारे वो दाने नीचे गिरते जा रहे थे। जब तक वो पहुंचे फल वाली मैया के पास और उन्होंने हाथ खोले तो देखा कुछ ही दाने उसके अंदर थे। तो कन्हैया उदास हो गए कि इतने से दाने देकर क्या फल वाली मैया मुझे फल देगी। लेकिन कृष्ण का सुंदर चेहरा देख के, इतना प्यारा हृदय देख के जो फल वाली मैया थी उनकी ममता जाग उठी और उन्होंने कन्हैया को बोला, जो भी फल तुम्हें चाहिए तुम ले लो, कोई बात नहीं, ये जो आपने मुझे दिया है इतने दाने इनफ हैं। तो कन्हैया बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपने हाथों में फलों को बटोर लिया। अब कन्हैया को ऐसा खुश देख के वो फल वाली मैया इतनी संतुष्ट हो गई। कहने को तो फल वाली के लिए ग्रेन के दाने थे वो पर्याप्त नहीं थे। उस दिन उसको भूखा ही सोना पड़ता। उसके घर वाले, उसके बच्चे शायद भरपेट खाना नहीं खा पाते, क्योंकि जो ग्रेन्स के दाने कृष्ण ने मैया को दिए थे, फल वाली माँ को दिए थे, वो बहुत ही कम थे। लेकिन क्योंकि उनका इतना ज्यादा स्नेह और प्रेम था कन्हैया से, उन्होंने सारे फल जो भी चाहिए था कृष्ण को दे दिए, बदले में धन की इच्छा ना करते हुए। कोई भी कामना नहीं थी, बस यही था कि कन्हैया के चेहरे पे मुस्कान आए, वो खुश हो जाए। और उनको खुश देख के फल वाली मैया बहुत ही संतुष्ट हो गई। उन्होंने अपनी टोकरी उठाई और चल पड़ी। जो थोड़े से ग्रेन्स के दाने, अन्न के दाने कन्हैया ने फल वाली मैया को दिए थे, उन्होंने वो अपनी टोकरी में डाल दिए थे। सबको पता है कि जब वो अपने घर पहुंची और उन्होंने सर से अपनी टोकरी उतारी तो वो देखती हैं जो थोड़े से अन्न के दाने उनकी टोकरी में पड़े थे, जो कि कन्हैया के द्वारा उन्हें मिले थे, वो बहुमूल्य रत्नों में बदल गए। बहुत ही सुंदर सुंदर रूबीज और हीरे, मोती, पन्ना, बहुत ही कीमती ज्वेल्स, रतन बन गए। और वो जो फल वाली मैया थी वो इतनी ज्यादा अचंभित हो गई, प्रसन्न हुई कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद उन्हें मिला। लेकिन मन में ये ख्याल भी आया कि मैंने तो कन्हैया से कुछ मांगा ही नहीं था, मैंने तो अपेक्षा ही नहीं करी थी कि कन्हैया मुझे कुछ दे बदले में। फिर क्यों कन्हैया ने मुझे इतना सब कुछ दिया? मैं तो उसकी मुस्कान देख के ही बहुत ज्यादा प्रसन्न थी, संतुष्ट थी, मुझे बदले में और कुछ नहीं चाहिए था। ये है एक भक्त का भाव। हमारे साथ ऐसा कुछ हो तो हम इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे कि हमारी खुशी की, आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। लेकिन एक शुद्ध भक्त भगवान से कोई अपेक्षा नहीं करता, कुछ मांगता नहीं है, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, उनको संतुष्ट करना चाहता है। जैसे ही भगवान प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, भक्त का हृदय अपने आप संतुष्ट हो जाता है, चाहे उसके पास कुछ हो या नहीं। जैसे सुदामा, विप्र सुदामा, गरीब ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो भगवान का नाम लेता था, नाम जप करता था, वह संतुष्ट हो जाता था, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन उस फल वाली मैया के मन में क्या भाव आया कि भगवान को ऐसा क्यों लगा, कृष्ण को ऐसा क्यों लगा कि मुझे उनसे कुछ चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इतनी संतुष्ट हो गई थी उनके चेहरे पे मुस्कान देख के कि मुझे और कोई आशा ही नहीं थी। मेरी सारी निराशा आनंद में बदल गई थी। ये है एक शुद्ध भक्त का भाव। हमें भी अपने मन में ये भाव डेवलप करना है, भगवान से हमेशा मांगते नहीं रहना, भगवान को कभी कभी हमें देना भी है। क्या दे सकते हैं भगवान को? सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है, हर चीज भगवान ने हमें दी है, ये शरीर, सब कुछ, ये परिवार, सब कुछ भगवान ने हमें दिया है। तो क्या हम भगवान को कुछ दे सकते हैं? हाँ, हम भगवान को अपना समय दे सकते हैं, भगवान को अपना प्रेम दे सकते हैं, भगवान को
ये बता सकते हैं कि भगवान हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। जब हम कृष्ण को प्रायोरिटी देंगे, वैल्यू देंगे, उसे कहते हैं निष्काम भक्ति। बिना किसी कामना के सिर्फ भगवान से प्रेम करना, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए उनकी सेवा करना और अपने हर कार्य में अपने मन में यही आशा रखना कि ये करके मैं कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। एक भक्त का हमेशा यही भाव रहता है। अब आप कहेंगे कि हम अगर भगवान से नहीं मांगे तो फिर किससे मांगे, कौन है हमारा? तो भगवान से मांगना में कोई भी गलत बात नहीं है। हमें भगवान के सामने जो भी हमारी आशा है, जो भी हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारा अनुरोध है, विनती है, वो करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि अगर भगवान वो हमें देना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए वो सही है या नहीं। तो हमें कृष्ण की इच्छा पे वो छोड़ देना चाहिए। अपनी इच्छा, अपनी कामना भगवान के श्री चरणों में रख के फिर भगवान की मर्जी वो पूरी करें या ना करें, वो उनके ऊपर छोड़ देना। क्योंकि हमें भगवान पे इतना भरोसा होना चाहिए कि जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए सही है, वही भगवान हमारे लिए करेंगे, वही हमें कृष्ण देंगे। हमारी जिद करके कभी कभी हम कोई ऐसी चीज मांग लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती है, और जब वो हमें मिल जाती है और हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हो जाती है उसकी वजह से, तो भी हम भगवान को कोसते हैं कि अगर हमें अक्ल नहीं थी, आपको तो पता था कि ये मेरे लिए सही नहीं है, फिर आपने मुझे क्यों दिया। और अगर हम भगवान से कुछ मांगे और भगवान नहीं दें, तो भी हम भगवान को कोसते हैं कि मैं इतने टाइम से आपसे एक ही चीज मांग रहा हूं या मांग रही हूं, आप वो भी मुझे नहीं दे पा रहे हो। तो वो हमें दें तो भी परेशानी, नहीं दें तो भी परेशानी। इसलिए एक भक्त का भाव क्या होता है, हमारे पास और कोई नहीं है जिसके सामने हम अनुग्रह कर सकें, तो भगवान के पास जाइए, उनके चरणों में अपनी प्रार्थना रखिए बस, और फिर भगवान की कृपा का वेट करना, भगवान की मर्जी को सराखों पे रखना। वो चाहें, अगर उनकी इच्छा हो, अगर ये प्रार्थना हमारे लिए सही है तो हमारे जीवन में हमने जो रिक्वेस्ट उनसे करी है उसको पूरा करें। अगर उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है तो जो उनकी इच्छा हो वो हमें दें। कहते हैं ना, अगर हमारे जीवन में वैसा चल रहा है जैसा हम चाहते थे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे जीवन में वैसा चल रहा है जैसा हम नहीं चाहते थे, इसका मतलब है उसमें कृष्ण की कोई इच्छा है, और वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी समझ से अगर कुछ हो रहा है उससे बहुत अच्छा है कि भगवान की मर्जी से कुछ हो हमारे जीवन में। तो अपनी लाइफ को भगवान के चरणों में समर्पित करके उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को निर्वाह करिए, तो बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। हरे कृष्णा।